नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी के दिग्गज मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री हाउस में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संगठन ने क्लस्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई है। साथ ही क्लस्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी ली जाएगी। चुनाव प्रचार के साथ जमीनी रिपोर्ट देखी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आखिर क्लस्टर प्रभारी कौन कौन से हैं, जिन्हें जिम्मेदारी किस जिले की दी गई है, किस लोकसभा सीट की दी गई है, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। जहां पर आपको बता दें कि ग्वालियर में भूपेंद्र सिंह, साथ ही जबलपुर कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन से विश्वास सारंग, इंदौर से जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री है, भोपाल से राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री है, साथ ही रीवा से प्रहलाद पटेल और सागर से नरोत्तम मिश्रा को आपको बता दें कि क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। और इन्हीं क्लस्टर प्रभारियों के साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक करेंगे और साथ ही चुनाव प्रचार के साथ जमीनी रिपोर्ट भी देखी जाएगी कि आखिर जो अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई है, क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, उनके द्वारा इस जिम्मेदारी का किस प्रकार से निर्वहन किया गया है और साथ ही जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, इस बैठक से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि लगातार अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव प्रचार के साथ जमीनी रिपोर्ट भी खंगालते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है क्लस्टर प्रभारियों को, जिसमें भूपेंद्र सिंह, उन्हें ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है, तो ग्वालियर में किस प्रकार का राजनीतिक इतिहास है और बीजेपी यहां पर जीतने के लिए क्या कुछ कर रही है, भूपेंद्र सिंह की ग्वालियर को लेकर क्या रणनीति है, कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनके द्वारा जबलपुर को लेकर क्या कुछ जानकारी है, वो लेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। विश्वास सारंग खेल मंत्री है, उज्जैन की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री है और उसके साथ ही उप मुख्यमंत्री भी है, इंदौर से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़े बड़े जो सीटें हैं और लोकसभा सीटें हैं, उनकी जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को दी गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, बीजेपी के आज दिग्गजों की बैठक होने वाली है और सबसे खास क्लस्टर प्रभारी की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां बैठक को लेकर की जा रही है और मंथन और चिंतन को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कितनी तैयार नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी अब से कुछ देर बाद सीएम हाउस में जो है बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें दिग्गज नेता शामिल होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लस्टर प्रभारी शामिल होंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र सिंह और जबलपुर से कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा उज्जैन से जो है विश्वास सारंग को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया था। इंदौर से जगदीश देवड़ा, भोपाल से राजेंद्र शुक्ला और रीवा से प्रहलाद पटेल के अलावा सागर से नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। इन लोगों को जो है क्लस्टर प्रभारी बनाया गया था और ये वो क्लस्टर प्रभारी है जो अपने अपने प्रभार के क्षेत्रों का आज जो है मुख्यमंत्री और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जो है जायजा देंगे कि किस तरीके से यहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आगामी जो रणनीति है पहले, दूसरे और तीसरे चौथे चरण के लिए किस हिसाब से वहां पर काम कर रही है। इसके अलावा डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें जनता तक किस माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, कैसे प्रचार किया जा रहा है और आज इनसे रिव्यू भी लिया जाएगा कि जमीनी स्तर पर आखिरकार हकीकत क्या है। चूंकि क्लस्टर प्रभारी बनाए हुए बहुत दिन हो गया, ऐसे में तमाम वो क्लस्टर प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में थे, तभी जमीनी जायजा लिया और अब जो है आज बैठक होगी, मंथन होगी, जिसपे चर्चा होगी। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी और जिम्मेदारियों के बाद उनको निर्वहन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो बैठक हो रही है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव को देखते हुए और कहीं ना कहीं ये बैठक जो है जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे, जो कि सीएम हाउस में अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है, अगर लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतना तो कहीं ना कहीं लगातार जो है अपने नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारना पड़ेगा और उसी कड़ी में यहाँ पर भाजपा काम कर रही है। जी बिल्कुल, और देखा जा सकता है कि तमाम जो दिग्गज है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, अलग अलग लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये वही कहीं ना कहीं दिग्गज नेता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी। फिलहाल अगर शबाना हम बात करें इन तमाम लोकसभा सीटों की जो अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत अगर शुरुआती तौर पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किस प्रकार का काम इन सभी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे?
जी देखिए, बिल्कुल इसीलिए आज बैठक बुलाई गई है, जिन क्षेत्रों का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक। और जो है आज अगर संतुष्टि की बात करो तो कहीं ना कहीं आज बैठक में सारी चीजों पे चर्चा होनी है कि कौन कौन से क्षेत्र में जिस क्लस्टर प्रभारी को बनाया गया था वहां पे कैसा काम किया। जाहिर सी बात, अगर काम किए होंगे तो जमीनी स्तर पर जो जायजा लेने पहुंचेंगे वहां का जो निरीक्षण हुए हिसाब से उनको पूरी जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं जब आज चर्चा होगी, 1-to-1 बैठक होगी, बातचीत होगी सीएम हाउस में, तो पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कितना दबदबा और आगे किस तरीके का काम करना है। जाहिर सी बात है, सारे प्रभावी नेता है जिन्होंने चुनाव के दौरान अपने आप में अच्छा प्रदर्शन किया था और सामने से जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं आज अपने आप में बड़ी बात है। ये बैठक जो है कई मायने में खास है और भारतीय जनता पार्टी की आगे की जो दिशा है, आगे का जो भविष्य है, वो दिखाने के लिए बैठक की जा रही है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिए, इस बैठक से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे लेंगे। तो देखिए, आज बीजेपी के दिग्गज मंथन करने वाले मंथन, चिंतन और विश्लेषण का एक गहरा नाता बीजेपी में देखने को मिलता है, जहां पर बीजेपी जैसे चुनाव करीब आते एक के बाद एक बैक टू बैक लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी जो तमाम दिग्गज नेताओं को दी गई है, उससे स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि बीजेपी किस प्रकार से तैयार नजर आ रही है और हर एक पहलू पर गहनता के साथ में चर्चा भी बीजेपी के द्वारा की जाएगी।